तंत्र में इल्यूमिनाती का कैसे जिक्र हो चुका? क्या सनातन से ज्यादा पावरफुल है? बहुत ज्यादा नेगेटिव, आप बच ही नहीं सकते। वो आपके जैसे ही लोगों को ढूंढेगा जिसके पीछे अच्छी पब्लिक हो, आप उसको सोल बेच पाओ। इसके पास ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत वीक है, स्टेज फोबिया है और लोगों के सामने 4 बातें नहीं बोल पाओ, वो उसमें डाल देगा। यही तो हो रहा है आज। पावर कोई और होती है, आपकी आत्मा बाहर स्टोर होती है, आपके अंदर कोई और चीज आके बोल रही होती है। कोई भी सेलिब्रिटी है, आप ये कहना चाहते हो कि उसके अंदर उसकी सोल नहीं है? हाँ, इस तरह की सिद्धि है वो कई लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। वो अपनी लाइफ में आके एक प्रॉपर वाइफ की तरह रहती है, सब कुछ ऐसा। ये सच है? वो एक फिजिकल फॉर्म में आएगी या फिर कैसे आएगी? तो आपको 21 दिन की साधना करनी पड़ती है जिसका पूरा रिचुअल होता है। किस दिन में? हाँ, 21 दिन में मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम आ जाती है और जो सूक्ष्म होती है वो तो तीसरे दिन ही दिखने लगती है। सबसे सुंदर अप्सरा कौन सी है? सबसे सुंदर नाभि दर्शना होती है। स्काई सी एनर्जी होती है, हवा में बाल ऐसे लहरा रहे होते हैं, बहुत सुंदर होती है, अनंत सुंदर होती है। तो वो फिजिकल फॉर्म में आती है। ग्रीन कलर की होती है, पद्मिनी नाम है उनका। बहुत ही अल्टीमेट वाली सुंदर होती है, कान एकदम बड़े बड़े होते हैं और वस्त्र नहीं पहने होते। तुरंत आप घेरे के अंदर बैठो, गर्दन काटो और उसका ब्लड का ओरा बना लो। अंदर को पहले दिन से ही चीजें महसूस होने लगेंगी, आवाजें आएंगी और भूत प्रेत आएंगे वहाँ के। तो 41वें दिन आपके गोदी में आके बैठ जाती है। जैसे यक्षिणी है, पैसों में कैसे हेल्प कर सकती है वो लोगों की? मतलब पैसे लाके दे सकती है लोगों को? करेक्ट, रात के 12 बजे शमशान को, जो सबसे पुराना शमशान हो आपके एरिया में, वहां जाना होता है। सबसे पुराना पीपल का पेड़ जो है शमशान के अंदर, इतना पुराना पीपल का पेड़, उतनी जल्दी डायमेंशन खुलेगा यक्षलोक का। 40वें या 41वें दिन आपके घर आ जाती है, वो पैसा आपको दे सकती है। जो भी मैं सेक्सुअल नीड बोलूंगी वो तू जब मैं बोलूंगी जब तू देगा। अप्सराएं नहीं करती है ऐसा, ऐसे यक्षिणियां करती है। उसने कहा कि दीदी मेरी बहन थी, बस मेरे से ना ऐसे साइड हक किया था और उसने ना अगले दिन लगा ली थी। 3 दिन की साधना होती है, आप बैठोगे वहाँ पे, बैठ के 100 प्रेत एक बार में पकड़ता है, ले जाता है। 100 प्रेत? हाँ, ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। कैसे? लेके चला तो गया। 100 प्रेत मतलब? छोटी सी बच्ची आई थी, 8-9 साल की होगी। लड़की के पेट दुखता है, उसको निजी सारी चीजें होती है, उसको दबाव पड़ते हैं, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट फील होता है। जब मैंने उसके पूछा, आंसू से रो रही थी। पूरा इलाका आता है, उसके पैर छूता है और वो उसके अंदर 2 प्रेत थे। इंसान सुपरनेचुरल चीजों को तभी फील कर सकता है जब उसके चक्रास, थर्ड आई खुली हुई हो, उसके बिना नहीं। अपने आपको लाइट करना जरूरी है अगर आपको किसी और डायमेंशन से जुड़ना है तो। 3 साल लगे सीखने में, फिर पता चला धीरे धीरे ये होती है, फिर खुद ही एंटिटी आने लग गई। मोटिवेशन होनी जरूरी है, लेकिन अगर आप पिछले जन्म से साधक रहे हैं और इस जन्म में आपने कुछ नहीं जपा तो भी आपको महसूस होगा। अब दुनिया पितर पूज रही है, अब आपको कैसे पता आपके पितर साफ हैं कि बुरे हैं? आपके पितर मेरे लिए भूत है, मेरे पितर आपके लिए भूत है, तो कौन से पितर कहाँ के पितर? आप खाना बना के देते हो, पंडित तो खाता ही नहीं ना, आप दोगे वो बेच ही आएगा सामान। इससे अच्छा आप किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसको जरूरत लगे। अस्थियों पे चढ़ा हुआ सामान वापस बिक जाता है दुनिया में, आप फिर क्या आपके पितरों को जाएगा? जब जीते जी आदमी के कर्म अच्छे नहीं तो मरने के बाद उसको क्या ही मिलेगा? मेरे पास एक फीमेल आई थी, उनको अपनी जेठानी मरवानी थी। जेठानी मरवानी थी? हाँ। वाओ। 1 लाख रुपए ले लिया, बोला ठीक है जा, 2 दिन बाद तेरी जेठानी मर जाएगी। 2 दिन हो गए, मरी नहीं। डायरेक्ट में ना यक्षिणी की बात करते हैं, यक्षिणी सिद्धि। अच्छा, जैसे आप मेरे को, मैं थोड़ी सी मतलब मेरे दिमाग में जो बात है ना वो ये है कि जो अप्सरा, यक्षिणी से पहले अप्सरा की सिद्धि है, वो कई लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। सब वो समाज में अपनी लाइफ में आके एक प्रॉपर वाइफ की तरह रहती है, सब कुछ ऐसा। ये सच है? वैसे तो कई सात्विक भाव में होती है, लेकिन आजकल जो जिस तरीके का व्यवहार है लोगों का, वो सात्विक भाव में या मातृ भाव है ही नहीं, तो करेंगे क्या? तो ज्यादातर लोग प्रेमिका भाव में या सखी भाव में भी नहीं, मोस्टली जो लोग होते हैं वो प्रेमिका भाव में ही बुलाते हैं उनको। तो वो उसी इंट्यूशन से होता है। जैसे कि पहले जो अप्सराओं का क्या था कि आने वाले टाइम पे, अभी जो अब आप देख रहे हैं कि ये गलत चीजों में जा रही है, लेकिन पहले के जो संत साधु हुआ करते थे बहुत टाइम पहले, जो अपने गृहस्थी से दूर रह के करते थे, ऑब्वियसली उनकी वाइफ और बच्चे सब होते थे, लेकिन वो उनको कई सालों तक 12-12 15-15 साल, उससे भी ज्यादा तपस्याओं में रहना पड़ता था। तो वो अपनी सेक्सुअल वो जो पूरा पोस्चर होता है उसको कवर करने के लिए, और वो चीजें उनके माइंड पे प्रेशर ना करे, उस चीजों को काम करने के लिए अप्सराओं को बुलाते थे। ठीक है, और वो उनकी पर्सनल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए? एनर्जी, बॉडी की सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस करने के लिए बुलाते थे। मगर उस चीज को आजकल जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनको नेगेटिव लेके, उनको पर्सनल चीजों को गलत बिहेव में वो उस चीजें से बुलाते हैं। आप मेरे को ये चीज बताओ, साधक ज्यादा कामुक होता है या अप्सरा?
क्योंकि मैंने अप्सरा सुना है अप्सरा अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक टाइम तक साधक उसकी इच्छाएं पूरी करता रहता है और उसके बाद अगर वो नहीं कर पाता तो फिर वो चीजें गलत होने लग जाती अगर है। साधक उसी इंट्यूशन से उसको बुलाता है और वो फिर पूरा नहीं कर पाता है तो वो प्रेशर करती है। मान लीजिए आप तो 100 साल की जिंदगी है आपकी, नॉर्मल आप तो जिएंगे, मगर वो तो पहले से ही 1500 साल पता नहीं कितनी पुरानी है, अलग अलग जितनी अच्छी अप्सरा है, जितनी सुंदर है। मान लो तिलोत्तमा की आप बात कर लो। ये क्या है? तिलोत्तमा मतलब कहा जाता है कि तिलोत्तमा? हाँ, तिलोत्तमा कई अप्सराएं हैं। गंगा है, दत्ताची है, बहुत सारी अप्सराएं हैं। सबसे जो रंभा, मेनका और वशिका तो नाम सभी जानते हैं, मगर उनसे भी सुंदर तिलोत्तमा होती है, नाभि दर्शना होती है। ठीक है, इनके आने के बाद आपको एक रिचुअल में इनको रखना पड़ता है, जो आप कुछ वचन भरवाती हैं ये आपसे ना, 4 से 5 वचन होते हैं। अगर आप उसको पूरी तरीके से नहीं उस पर उतर पाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, या फिर आप किसी को गेस्ट को इनवाइट करके आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, उसको नकारोगे, तो वो फिर आपको दूसरी तरीके से प्रेशर करती हैं। ओके। इससे वो ज्यादा मार सकती है इंसान को? अप्सरा तो नहीं मारती हैं, लेकिन हाँ, ये आपका जो गृहस्थ जीवन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ओके। तो आप मेरे को बताइए, जैसे कि अगर किसी ने एक, बहुत सारे क्वेश्चन हैं मन में, जी। तो जैसे कि हमने एक अप्सरा सिद्ध करी, हम्म। वो एक फिजिकल फॉर्म में आएगी या फिर कैसे आएगी? 2 तरीके से फॉर्म होते हैं। एक तो आपकी इंट्यूशन पावर कैसी है और आपने कितनी मेहनत से उसको बुलाया है। 2 तरीके की साधना होती है, एक सूक्ष्म साधना होती है, एक स्थूल साधना होती है। अगर आप चाहते हैं कि वो स्थूल में आए तो आपको 21 दिन की साधना करनी पड़ती है, जिसका पूरा रिचुअल होता है। 21 दिन में? हाँ, 21 दिन में मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम आ जाती है। और जो सूक्ष्म होती है वो तो तीसरे दिन ही दिखने लगती है। जो मैंने फर्स्ट टाइम की थी वो 3 दिन वाली की थी, लॉकडाउन में की थी मैंने अभी लास्ट। तो मैंने करी थी उस टाइम उर्वशी साधना, तो उसमें हवन वगैरह होता है, सात्विक होता है। मगर जो तामसिक भाव में बुलाता है या फिर तंत्र का जो रिलेट है ना, जो अप्सरा को बुलाने का, वो बंदिश के कारण होता है। तंत्र का मतलब भी बांध के बुलाना होता है किसी भी देवता को या अप्सराओं को। तो अप्सराएं फ्री तो है नहीं, अब कौन सी आ रही है, आप नाम लोगे, आप श्रृंगार चढ़ाओगे। अब श्रृंगार तो दुनिया में हर कोई चढ़ा रहा है। कहते हैं इंद्र की सभा में जितनी अप्सराएं होती हैं उनको सबको ऑटोमेटिक श्रृंगार चढ़ता है और बहुत हाई लेवल का चढ़ता है। बट अगर आप अपने घर में बुला रहे हैं, आपने एक आसन बनाया, पहली बात तो खुद को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं ना, तो हमारे आसपास कई ऐसे डायमेंशन एक्टिव हो जाते हैं जो नहीं चाहते कि आप उस साधना की जो सिद्धि है उससे कनेक्ट हो पाए। तो उन डायमेंशन से बचने के लिए आपको एक सर्कल ऑफ द प्रोटेक्शन बनानी पड़ती है, जिसमें आपको वो आपको जो एनर्जी होती है वो आपको प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है। ठीक है, अगर आप वो प्रोटेक्शन के जरिए, मान लीजिए मैंने आज से साधना शुरू करी, मैं चाहती हूँ कि आपकी स्थूल में आए, फिजिकल फॉर्म में आए, तो 21 दिन तक साधना चलेगी। 21 दिन तक रोज मुझे जाप 2 माला बढ़ाना पड़ता है। फिर वो फिजिकल फॉर्म में आएगी? हाँ, फिर वो फिजिकल फॉर्म में आएगी। आपकी इंट्यूशन के, आपने सेक्सुअल हैबिट्स के लिए बुलाया है उसको, अपनी निजी रूप से, जैसे आजकल क्या हो गया, पैसों की सबको जरूरत है, हाँ। तो उसके लिए लोग ज्यादा बुलाते हैं। तो ज्यादातर ना उर्वशी को ही बुलाते हैं, क्योंकि नॉर्मल नाम है। सबसे सुंदर अप्सरा कौन सी है? सबसे सुंदर नाभि दर्शना होती है। नाभि दर्शना? हाँ, नाभि मतलब कहते हैं बहुत कामुक बॉडी होती है और ट्रांसपेरेंट कलर के कपड़े पहन के आती है, बहुत स्काई सी एनर्जी होती है। मतलब जैसे स्काई होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, वैसी उनकी एनर्जी होती है, और हवा में बाल ऐसे लहरा रहे होते हैं, बहुत सुंदर होती है, अनंत सुंदर होती है। तो वो फिजिकल फॉर्म में आती है? फिजिकल फॉर्म में आती और है। उसकी, उनकी वैलिडिटी कुछ बंदा मतलब तय नहीं कर सकता कि तब तक ही वो साथ रहे? अगर आप चालाक है, स्मार्ट है और मैनिपुलेट करना आता है आपको अपनी भक्ति में देवता को, जैसे आना चाहिए थोड़ा बहुत करना, कि हम अपने पापा से कैसे सामान मांगते हैं, थोड़ा मैनिपुलेशन होनी चाहिए साधक के अंदर। अगर आप वो जानते हैं तो आप सब बच जाएंगे। नहीं जानते तो कुछ टाइम बाद फिर वो आपको डिस्टर्ब करेगी। जैसे कि परेशान पिशाचिनी, आप कर्ण पिशाचिनी साधना कर रहे हैं, हाँ। एक टाइम तक आप जो पूछेंगे वो सब बताएगी, लेकिन अगर आप नहीं भी पूछेंगे ना, जिस भी वर्ड के पीछे क्वेश्चन मार्क है वो उसका जवाब देगी। यार मैं कहाँ बैठा हूँ, बताएगी इसलिए बैठा है। यार मैंने क्या पहना है, क्या क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा। हर टॉपिक का, हर वर्ड का आंसर देगी वो, क्योंकि वो उसी लिए है, सेम इसलिए। लेकिन मैंने सुना है कोई भी एंटिटी जो है वो आपका पास्ट और प्रेजेंट बता सकती है, फ्यूचर नहीं बता सकती। फ्यूचर क्योंकि कर्मास के हिसाब से ना बदलता रहता है, इसलिए। ये सच है लेकिन? हाँ, एग्जैक्टली, सब कुछ बता सकती है, फ्यूचर भी बता सकते हैं। जैसे अब बच्चे कितने होने ये तो नहीं बदल सकता ना, ये तो रहेगा, ये तो आप कोई भी ज्योतिषी पूछेंगे आपकी कुंडली में देख के बता देगा, ठीक है। लेकिन किस बच्चे के बाद कौन सा बच्चा होगा और बीच में क्या बच्चे मिसकैरेजेस वगैरह, वो उतना डिटेल में भी बता सकती है। अप्सरा पे आते हैं दोबारा मैम, क्या प्रोसेस है आप बता सकती हैं? ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन हम इसको सात्विक भाव में बिल्कुल बता सकते हैं। तामसिक भाग को थोड़ा सा लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ लोग घर में बैठ के यूट्यूब से देख के साधना कर लेते हैं, तो उनको थोड़ी निजी रूप से भाई परेशानी ये होती सब है। चीजें जो मैं पहले ही बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए है, हम किसी का भी ध्यान नहीं भटकाना चाहते। ये सिर्फ इसलिए चीजें ताकि एक दूसरी डायमेंशन
मतलब कह सकते हो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, हमारा मकसद वो है आपके सामने रखने का जस्ट। तो कोई भी ये देखकर इसको मतलब अप्लाई करने की कोशिश ना करे, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपकी जिंदगी में। पहले तो अप्सराओं को कैसे बुलाते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। अप्सराएं बहुत सुंदर, एवरेज और मीडियम होती हैं, ठीक है। जो मीडियम वाली होती है वो नॉर्मल कोई भी साधक उसको बुला सकता है, जैसे आप हो गए, मैं हो गई। हम अपने पर्सनल काम उनसे करा सकते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो, मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। हम किसी की प्रेम लाइन को भी छेड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। मोस्टली आजकल जो तंत्र मंत्र में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो इस चीज़ के लिए अप्सराओं को बुलाते हैं। कुछ सिर्फ दर्शन मात्र के लिए बुलाते हैं, ठीक है। जो सबसे सुंदर होती है, तिलोत्तमा होती है, वो उस लेवल की अप्सरा है जब इंद्र को पता चलता है कि अब मेरे आसन पे आने वाली है, तब वो उसे बुलाते हैं कि अब जा, अब छेड़। समझे आप मेरी बात? आप साधना कर रहे हैं, आपने बोला कि अब तो मेरा लेवल बहुत हाई हो गया, मैं सीधा इंद्रासन मांगूंगा। ओके, कुंभकर्ण वाला सीन, समझ गया मैं। तो ठीक है। इंद्र को डिस्टर्ब करने के लिए हाँ, अब इंद्र को लगा अब तो मेरा आसन गया, क्योंकि जो सबसे अय्याशी वाली, वो जो कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, मस्त वाला जीवन जो है वो इंद्र देवता का है। देवों को देव, एक तो देवताओं के वो सारे, एक तरीके से फिलोसोफर कह दो आप, गाइडर कह दो, वो है। मैंने फिर जब से उनको इंद्र हर के तरीके की करेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है ना, हाँ, ओह बहुत हाई लेवल का है। तो उस गद्दी को पाने के लिए ना आपको कई चीजें त्यागनी पड़ती है। तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है कि हाँ, हम साधना करके उसको छीन लेंगे जो हाई लेवल की तपस्या करते हैं, जैसे विश्वामित्र वगैरह अपने हैं साधु वैसे। तो वो जब उनको लगता है ना अब ये शायद इंद्रासन ना मांग ले, इसलिए कहते हैं ना कोई भी पूजा हम जब करते हैं, कोई भी अर्चना करते हैं, आपने देखा होगा कि जल गिराते रहते हैं बार बार, ताकि इंद्र आपकी पूजा का भाग न ले ले। तो बिना कुछ किए भी उनको सब मिलता है, इसलिए उस सबसे ज्यादा डर है। तब वो अप्सराएं भेजते हैं, क्योंकि अप्सराओं का जो सारा एक्सिस है ना वो इंद्र देवता के पास है। तो आप वाह, उनकी इच्छा से नहीं, तो उसमें ना आपको इंद्र हवन में जो हवन करते हैं अपन, या जो भी तामसिक भोग देते हैं, सात्विक भोग देते हैं, इंद्र का नाम लेते जरूर है। नहीं तो इंद्र की आज्ञा नहीं होगी, वो डायमेंशन की जो गेट है वो ही नहीं खुलेगी, तो अप्सरा तो आ ही नहीं सकती। ठीक है। जब मेरे पास आई थी ना, तो मैंने उनसे पूछा था कि अच्छा, आपके देखो, पास क्या क्या है अभी, आप बता सकते हो? हाँ कई सारी चीजें हैं, अप्सराएं हैं, पिशाचनियां हैं, कर्ण काम करती, पिशाचनी है आपके हाँ पास? कर्ण पिशाचनी है मेरे पास। मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, कई चीजें बता सकती हूँ। सीरियसली हाँ हाँ। बताइए थोड़ा सा। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, मुझे बताइए। आप मैं यहीं पे रहता हूँ, यहाँ रहते हैं, और आपका बैग कहाँ पे? मैं कोशिश कर रही थी आपका घर देखने की। सोनीपत, सोनीपत में कौन सी जगह रहते हैं आप? भालगढ़ के पास। भालगढ़। घर में मुखिया का क्या नाम है? जय कुमार। जय कुमार। मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरने की बात नहीं है, नहीं सीरियसली। नॉर्मल सी चीज है। मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ठीक है। घर में काफी समय पहले तंत्र क्रिया थी आपके घर में, बहुत समय पहले, आपकी माता जी के नाम से। तो कुछ चीजें आपने ठीक कराई हैं, उसके बाद अब ठीक है आपका घर। अभी भी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में। कोई हनुमान जी की पूजा करता है? नहीं, मैं हनुमान जी करता की था पहले। एनर्जी है, हनुमान जी की एनर्जी है आपके घर में, फिर आपने छोड़ी क्यों? मैं शिव में मेरा बस ध्यान आ आसन गया। आ गया था, दर्शन होने वाले थे, फिर आपने छोड़ दिया। मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त था। बहुत अच्छी एनर्जी थी, आसन आ गया था। आप मेरे हिसाब से 2.5 महीना और करते हैं ना आपके अंदर वाले कमरे में, वो आपको दर्शन हो जाते हैं हनुमान जी के। आपको छोड़ने नहीं चाहिए थे, आप वापस कंटिन्यू कर लेना इसको। ओके। हाँ, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके घर में। मेरा दिल एकदम से शिव में चला गया। हाँ, एक ही बात है, देखो शिव और हाँ, बजरंग एक ही बात है। हाँ, लेकिन कहते हैं अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, तो हमारे से ना नेगेटिव एनर्जीज भी कनेक्ट करने लगती हैं मुक्ति लेकिन ये के जो लिए। बात आपने बोली है ना, हाँ, ये बहुत सारे तांत्रिकों ने मुझे बोला है कि तेरे जो पीछे शक्ति है वो हनुमान जी की ही चलती है। वही आपको पात करती है, और जो आप अभी बैठे हुए हैं ना, वो उन्हीं का सपोर्ट से है। शायद मेरे से कनेक्शन भी उन्हीं सी वजह से है, क्योंकि मैं हनुमान साधक हूँ। ओके। हाँ, और बाकी चीजें बताऊँ कैमरे पे बताना ठीक नहीं है, पर्सनल मैं आपको बता दूंगी चीजें, ठीक है। ठीक है ऐसे जी। तो आप ये बताइए, जैसे यक्षिणी है, हम्म, पैसों में कैसे हेल्प कर सकती है वो लोगों की? कई मतलब तरह पैसे लाके दे सकती है वो लोगों को? पैसा बनाती नहीं है। लोगों को लगता है कि हाँ हम सोएंगे और यक्षिणी बुलाई और हम हमारे पास उठेंगे और अलमारी में पैसा आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर एक साधना होती है, आपको वो करनी होती है। जैसे अभी फिलहाल मेरे पास एक केस आया था, छोटा सा केस लेती हूँ, उड़ीसा का केस था। एक अच्छे सज्जन मेरे पास आया, वो तामसिक साधना थे, तो उनके कोई गुरु थे, तो उनके पास ये थी यक्षिणी। तो जैसे कई तरीके की यक्षिणा होती है, उनके पास रक्त यक्षिणी थी, जो रक्त शमशान में रक्त चढ़ा के वो आती है। उसमें क्या करना होता है, आपको शमशान में जाना होता है, जो सबसे
स्ट्रांग बॉडी होती है ना, जिसकी अभी मान लो ये आदमी आया है, ये अजीत अजी ठीक था, एकदम हार्ट की प्रॉब्लम हुई और चला गया, लेकिन बॉडी स्ट्रांग है, बॉडी में अभी भी एनर्जी है, तो उसकी लाश वहाँ पे जली हुई है, तो उसकी अभी अस्थियां लेके नहीं गए हुए वहाँ पे हैं, तो वो जाते हैं वहाँ पे ब्लड अपना डालते हैं और उससे ब्लड छिड़काते हुए घर पे लाते हैं, और वहाँ नाम लेके जाते हैं, एक रिचुअल होता है, उसको मंत्र को बोलते हुए आते हैं, मंत्र तो अब मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगी। अब उसको छिड़कते घर आते हैं, तो वो 40वें या 41वें दिन ना आपके घर आ जाती है, वो पैसा आपको दे सकती है। हमने वो पैसा कैसे देती है पता है आपको? हाँ जी, वो आपकी नज़र में ना, जो आपके ओरे में, एक तो वो देखेगी कि आपका व्यवहार कैसा है, वो पहले आपसे 3 वचन लेगी, ठीक है? कि मैं अपनी मर्जी से आऊंगी, तू मुझे भेजेगा नहीं, बुलाया तूने, जाऊंगी अपनी मर्जी से, तू भेजेगा नहीं तो रहूंगी, जो भी मैं सेक्सुअल नीड बोलूंगी वो तू जब मैं बोलूंगी जब तू देगा। अप्सराएं नहीं करती है ऐसा, ऐसे यक्षिणियां करती है। मेरे को इस टाइप का मांस हर रोज इतने टाइम चाहिए, तू लाके देगा जैसे भी, और मेरे अलावा किसी भी पराई स्त्री को टच तक नहीं करेगा, चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो। डील उसकी कैंसिल। उसकी बहन, उसने बताया कि दीदी मेरी बहन हॉस्टल में रहती थी, छोटी होगी, हाँ, तो 17 18 साल की। उसने कहा कि दीदी मेरी बहन थी, बस मेरे से ना ऐसे साइड हक किया था और उसने ना अगले दिन लगा ली थी। वो ऐसा आया होता ना मेरे पास, बिल्कुल कांपता हुआ, लेकिन मैंने उसके नहीं छेड़ा ना, मैं उतना डीप जा सकती, तो मैंने मना कर दिया। मैंने भाई किसी तामसिक इंसान को दिखाई हो, मेरे बस की नहीं है तेरे को ठीक करना, हम तो माला पकड़ने वाले सात्विक लोग हैं, एनर्जी हीलिंग से ठीक करते हैं लोगों को। अब मान लो मैं उसको छेड़ती, मेरे पीछे आ जाती कि इसको छोड़ तेरे को ही ले जाऊंगी, ऐसा होता ऐसा है? बिल्कुल ऐसा होता हुआ है। है पहले कभी? हाँ, बहुत बार हुआ है, एक बार बेताल छेड़ दिया था किसी का मैंने। तो जो यक्षिणी है, अब उसको बुलाने के लिए आप पहले दिन चुन लो कि आपको कितने दिन की करनी है। मोस्टली आपकी 41 दिन की साधना होती है, तो तमस के जरिए आती है, तो उसमें 2 काले मुर्गे की बलि चढ़ती है रोज। तो आपको करेक्ट रात के 12 बजे शमशान को, जो सबसे पुराना शमशान हो आपके एरिया में, वहां जाना होता है, और वहां पे सबसे पुराना पीपल का पेड़ जो है शमशान के अंदर, हर शमशान के अंदर पीपल का पेड़ होता है, वहां पे जो सबसे पुराना पीपल का पेड़ है उसको ढूंढना होता है। 100 साल पुराना हो तो बहुत अच्छा, जितना पुराना पीपल का पेड़ उतनी जल्दी डायमेंशन खुलेगा यक्ष लोक का। ये ना एक ये लोक है जो कुबेर जी के द्वारा बनाया हुआ है, धन को एकाग्र करने के लिए, वह उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि जब से रावण लंका छीन के गए उसके बाद से ना उनको डर आ गया कि कोई भी मेरे से धन ले जाएगा। धन तो उनका है नहीं, लक्ष्मी माता ने उनको दिया, एक तरीके से वो स्टोर करके रखते हैं अपने पास, क्योंकि दुनिया में कहा जाए सारे उनमें तो कुबेर जी ही अमीर है, क्योंकि लक्ष्मी कृपा है उनके ऊपर सबसे ज्यादा। तो उन्होंने उसकी रक्षा के लिए यक्षिणियां बनाई हुई हैं बहुत सारी, 11 तो नाम मैं आपको बता सकती हूँ, उसमें से ना 3 मुख्य होती हैं जो सबसे पावरफुल और जो सबसे सुंदर होती है ना, सुंदरता भी मतलब इन अ नेगेटिव वे, इन अ डीमन वे। बॉडी के कलर्स होते हैं, ग्रीन कलर की होती है, पद्मिनी नाम है उनका, बहुत ही अल्टीमेट वाली सुंदर होती है, कान एकदम बड़े बड़े होते हैं और वस्त्र नहीं पहने होते, बस हल्का सा ना कुछ एरिया लपेट रखा होता है हेयर से और कुछ ज्वेलरी से, बस बॉडी में वस्त्र नहीं होते, पद्मिनी है सबसे सुंदर। तो उनको बुलाने के लिए ये वाली साधना होती है। आपको जाना होता है 12 बजे रात को, करेक्ट 12 बजे से आप 10 मिनट पहले चले जाओ। आपको एक रिचुअल बनाना होता है, 3 लकीर गोले में, एक कुमकुम की होती है और एक आपकी कुछ सामग्री होती है, उसको मैं नहीं बताऊंगी, उससे होता है विभूति जैसा मान लो आप, उससे बनाना होता है। और एक काले मुर्गे को तुरंत आप घेरे के अंदर बैठो, गर्दन काटो और उसका ब्लड का ओरा बना लो अंदर, सबसे अंदर। उसको करेक्ट 12 बजे से मंत्र शुरू करो, करते 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 रात को 3 बजे तक आपको पहले दिन से ही चीजें महसूस होने लगेगी। पहले दिन आपको हवाएं चलेंगी, चीजें होगी, एक्सपीरियंस अपने अपने। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी में ना इंसेक्ट्स छोड़ रही है, आपका खून पिएंगे। जो भी शमशान में घूम रहा होगा, चींटी उठाई पकड़ के छोड़ दी, कीड़ा उठाया पकड़ के छोड़ दिया, ताकि आप साधना से भंग हो जाए। आपको डाइवर्ट करेगी, मेंटली टॉर्चर करेगी, आवाजें आएंगी, आपको कोई पुकारेगा, क्यों बुला रहा है मुझे, पागल है तू, क्यों बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, मत बुला, जिंदगी खराब कर दूंगी तेरी, क्यों बुला रहा है। फिर भी आप लगे रहे, आपने जैसे तैसे 20 दिन निकाल लिए। फिर आपको धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएगी, आवाजें आएंगी और भूत प्रेत आएंगे, वहां के सबको इकट्ठा कर करके आपको प्रेशर करेगी कि मत कर, छोड़ दे, ऐसे। 40वें दिन आ जाती है रात को, 41वें दिन आपके गोदी में आके बैठ जाती है। आप जो मर्जी कराओ, फिर उससे वो वचन भरती है, आप उसको देख के इतना पागल हो जाओगे ना कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप हाँ बोलते जाओगे हर चीज के लिए। फिर वो जो आपको लगेगा कि ये तो गलत हो गया मेरे देखने से। में डरावनी नहीं है बिल्कुल भी? मतलब आकर्षण वाला डरावना है, मतलब कुछ कुछ डीमन आपने देखे होंगे मूवीज में, इतने सुंदर लगते हैं, उनकी वो आंखें और वो सब आ, होते हैं, कुछ लोग कलरफुल होते हैं लेकिन सुंदर होते हैं, अट्रैक्शन वाला आकर्षण होता है, बहुत सुंदर होती हैं।
आपने देखा है ऐसा कुछ अब हाँ, तक? मैंने देखा है, एक कर्ण पिशाचिनी देखी है मैंने। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है वो। इन अ नेगेटिव वे, मगर बहुत सुंदर है। आप उससे कुछ भी बोलो वो करेगी आपके लिए। हम्म, लोगों को लगता है मैं ये कर्ण पिशाचनी वाले काम करती हूँ, लेकिन नहीं, ये किसी जब मैं किसी का केस देख रही थी तो किसी बंगाल के किसी तांत्रिक ने इसको पकड़ रखा था, शायद सिद्ध की होगी, उसके गुरु ने उसको दी होगी, तो उसके पास थी ये, और उससे बहुत गलत तरीके से काम कराता था। मतलब साधकों को दे देना, उल्टे सीधे काम कराना, पति पत्नी का तलाक करवाना, ये सब काम कराता था। तो मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी वहां पे। तो मैंने कहा चलेगी मेरे साथ, तो चलिए वो आ गई। फिर जब से मेरे पास काम करती है, मैंने बहुत काम कराया उससे, अभी भी है मेरे पास, अच्छे से काम करती है। तो आप अगर परेशान नहीं करती? इंट्यूशन थोड़ा बहुत करती है, जैसे आपके ना चाहने के बाद भी आपको जवाब देगी फालतू के लोगों के बारे में। आप जैसे मैंने आपका देखा ना, मुझे घर तक आपके बारे में पता चलता रहेगा। मतलब मैं देखती रहूंगी आपका घर कैसा है, आपका ये कैसा है, आपके कितने भाई हैं, आप कितने हैं, आपके पापा का क्या है चल रहा है, आपके कितने पेड़ पौधे, आपने पशु पाले हुए हैं, ये सब मुझे ना पता चलता रहेगा घर जाने तक, ना चाहते हुए भी। तो उसको बोलूंगी चुप रह चुप रह चुप रह, तो चुप होगी। तो आप अच्छे काम भी करा सकते हैं इन चीजों से, जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल ना सब नेगेटिव ही लेते हैं। तंत्र हमेशा बुरा नहीं होता, लोगों ने ब्लैक इमेज बना रखी है, अच्छा भी होता है आप चाहो तो, लेकिन मगर जो करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो वो जो मुर्गे की बलिया आप देते हो, आप सोचो काला मुर्गा लेके शमशान में जाने के लिए पहली बात तो बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। आप वहां बैठ रहे हो शमशान में, वैसे ही कोई आप कोई किसी का नाम नहीं ले सकते वहां बैठ के, क्योंकि जिस नाम का अगर कोई वहां पे प्रेत हुआ तो वो आपके आके आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मान लो आप साधना कराए, क्योंकि आपको 12 से 3 तो बंद करनी पड़ेगी, सुबह आपको वापस आना पड़ेगा। 12 से 3 तक होता है, कुछ मंत्र का टाइम होता है, आपको सुबह वापस आना। आपके साथ कोई चीज आपके घर में लग जाए, आ जाए, हम्म, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करे, फिर वो तो चाहती नहीं ना आना। फिर सही तुम बात है। जबरदस्ती बुला रहे हो, फिर आप उसको देख के इतना आकर्षित हो गए हो कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है हाँ मैं ये करूंगी वो करूंगी, हाँ 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 बोले जा रही है। वो आ जाती है, फिर आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करती है। उसके साथ उड़ीसा वाले के साथ यही तो हुआ था। और उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है? नहीं जैसे कि कोई हमारे टाइम, मरने के बाद भी वो हमारे वंश में रहेगी, हाँ ऐसा कुछ? रहेगी, जाएगी ही नहीं। आपने बुलाया, आपने भेजा क्यों नहीं? इसलिए तो कहते हैं सिद्धि हमेशा सौंप के जानी चाहिए, समझ रहे हो? मैं आपके घर में रहती हूँ, मतलब मान लीजिए आप साधना करते हैं, एज एग्जाम्पल आपके बेटे हैं या बेटी है, आपको लगता है दोनों में से जो लायक है, मैं अब मुझे लग रहा है मेरा, क्योंकि साधक को पता लगने लगता है, कहते हैं मरने से 15 दिन पहले साधक को पता लगने लगता है नाभि प्राण छोड़ रही है, ठीक है? तो उसको पता चल जाता है कि हाँ मेरा टाइम आने वाला है। आपने मॉन्क साधु देखे हैं, उनको पता चलता है कि हाँ हम मरने वाले हैं, वो आराम से आते हैं, खाते पीते हैं, नाम जप करते हैं, लेटते हैं और प्राण छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सहस्रार से निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि हमारे चक्रा सब नीचे से पूरी तरीके से ब्लॉक होने लग गए और हमारी एनर्जी प्राण छोड़ रही है बॉडी। इंसान सुपरनेचुरल चीजों को तभी फील कर सकता है जब उसके चक्रास या मतलब क्राउन चक्र या फिर उनकी आज्ञा चक्र या फिर थर्ड आई खुली हुई हो, उसके बिना नहीं। प्लस पॉइंट, हाँ पहले आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए, आपकी थर्ड आई एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि देव दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। और थोड़ा बहुत आपने कुछ करा होता है, जैसे मेडिटेशन क्या होता है, अपने आप को लाइट करना जरूरी है अगर आपको किसी और डायमेंशन से जुड़ना है। तो आप हैवी रहेंगे तो आपकी कुछ महसूस नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं हम मानते नहीं, तो उन्हें महसूस भी नहीं होता, क्योंकि वो एंटर ही नहीं होने देते अपनी बॉडी में। अब हम जब पूरे साल पढ़ाई करेंगे तभी तो उसका एग्जाम दे पाएंगे ना, किसी भी चीज का हो, चाहे अब ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी के बारे में बता पाओगे, आपने पढ़ाई नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? अब मुझे समझने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ी ना, 3 साल लगे मुझे इन सब चीजों को समझने में, हालांकि दिखाई मुझे बचपन से ही देता था। 3 साल लगे सीखने में, फिर पता चला धीरे धीरे ये होती है, फिर खुद ही एंटिटी आने लग गई। आप जब तक दरवाजा नहीं खोलोगे आपके घर में कोई क्यों आएगा? वो चीजें जरूरी है। तो हाँ एक्टिवेशन होनी जरूरी है, लेकिन अगर आप पिछले जन्म से साधक रहे हैं और इस जन्म में आपने कुछ नहीं जपा, तो भी आपको महसूस होगा। समझ रहे हो? आप 5 लोगों का ग्रुप हो, एक ही बंदे को दिख रहा है, 4 को नहीं दिख रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ किया हुआ है ना पीछे, अच्छा या बुरा, जो आपके साथ आया हुआ है वो चीजें। सबसे आसान किसे है सिद्ध करना? प्रेत बजरंग को? बली, बजरंग बली बजरंग सबसे बली जी को? आसान। प्यार से बुलाओ, प्यार से आते हैं, आराम से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इतने भावहीन है, आप बस नाम ले को बुला लो, वो आ जाते हैं। और नेगेटिव एंटिटीज में यक्षिणी, नेगेटिव अप्सरा या फिर अप्सराएं आ जाती हैं आराम से, प्रेत? मगर प्रेत तो आपको हर जगह ही मिलेंगे। आप कहीं भी बैठ के साधना करो, आपको मुक्ति के कारण आपकी बॉडी चमकने लगती है जब आप जप करते हैं। आप 2 महीने जप करो, आपकी बॉडी चमकने लगेगी, मतलब आपका ओरा चमकने लगेगा। तो नेगेटिव आप देखो, आप जीते जीते कोई जप करता नहीं, मरने के बाद मोस्टली सब भूत ही बन रहे हैं। अब दुनिया पितृ पूज रही है। अब आपको कैसे पता आपके पितृ साफ हैं कि बुरे हैं? आपको कैसे पता? मरने के बाद इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि हम अच्छे प्रेत बने या हम बुरे प्रेत बने। हम तो बच्ची पक रहे हैं किसी को भी, अब उसको दिक्कत हो रही है नहीं दिक्कत हो रही, वो तो उसको पता है ना। अब दुनिया प्रेत पूज रही है, पितृ पूज रही है, आपके पितृ मेरे लिए भूत है,
मेरे पितर आपके लिए भूत है, तो कौन से पितर कहाँ के पितर है? दुनिया पूज रही है, जा रही है, गया जी पूजा करने, लग ही नहीं रहा, कोई मुक्ति नहीं हो रहा। आप ये देखो ना, मैं तो कभी कहती नहीं किसी को कि आप अमावस पे पूजा करो, ये सब अगर आपको करना भी है तो उनके लिए जाप दान करो, माला जपी, पॉजिटिव जाप दान करो, जाप तो जाएगा ना। अब आप खाना बना के देते हो, पंडित तो खाता ही नहीं ना, आप दोगे वो बेच ही आएगा सामान। इससे अच्छा आप किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसको जरूरत लगे कि हाँ हमारे घर में हाउस मेड आती हैं और वो सब आती है, वो घर में बना के खा लेंगी, आपको तसल्ली रहेगी, हाँ मेरे सामने इसने बना के खा लिया, मैंने कपड़ा दिया इसने पहन लिया। अब जो सारा बिकता है, अस्थियों पे चढ़ा हुआ सामान वापस बिक जाता है दुनिया में, आप फिर क्या आपके पितरों को जाएगा? आप ये सोचने की चीज है, ये सोचनी जरूरी है। अब मान लो मैं 27 साल की, तो मुझे इतना समझ आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? दुनिया पागलों की तरह लगी हुई है, दान करेंगे, पितरों का दान करेंगे, लग तो नहीं रहा ना। आपको कैसे पता आपके पितर अच्छे हैं या नहीं है? जब जीते जी आदमी के कर्म अच्छे नहीं, तो मरने के बाद उसको क्या ही मिलेगा? सही अच्छा बात है। हो जाएगा, मैं ये नहीं कहती, आप करेंगे उनके लिए, उनको मिलेगा, लेकिन उनकी कहते हैं मरने के बाद जो हमारी जीते जी जो हमारी आपको ठंड थिंकिंग लग रही होती है? है ना, नहीं क्योंकि आपकी आवाज कांपने लगी है। नहीं, मेरी थोड़ी सी ना अच्छा अच्छा वाइब्रेशन अच्छा अच्छा आती है। अच्छा। जैसे हम जीते जी होते हैं ना, जीते जी हमारी जो थिंकिंग पावर होती है, मान लीजिए 25% मेरी सोचने की क्षमता है, मरने के बाद मेरी उतनी ही रहेगी। आपकी सिर्फ सोचने की शक्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। ओके। तो वो आपकी कैसी है, वो आपकी एनर्जी पे बिलोंग करता है। तो आप दान करो, पुण्य करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगता भी है आप किस भाव से कर रहे हैं, सबसे बड़ी वो चीज है। एक तांत्रिक किस तरीके से काम करता है? आप देखो सबके ऊपर ब्लैक मैजिक, मैं आज तक ऐसे तांत्रिक से क्यों नहीं मिला कि मैं चाहता हूं उनका पॉडकास्ट करना जो ये गलत काम करते हैं। करते मेरे को तो हैं सारे सही मिल रहे हैं, यानी अब लेकिन गलत वाले ज्यादा है ना, देखा जाए तो तभी तो बिल्कुल, इतना गलत तभी हो तो रहा इतना है। हो रहा है, सही बात है। तो एक उनका काम करने का तरीका क्या होता है? प्रेत को सिद्ध करा, किसी के ऊपर प्रेत छोड़ दिया, क्या क्या, और वो कर्मास क्या उनके ऊपर नहीं लगते? बिल्कुल लगते हैं। आप देखो कर्म तो है, आपको हम्म। घूम के आपके लगेंगे, लेकिन ना एक ना तरीके के ना कवच होते हैं। मान लो आप कवच, आप एक तो गुरु साधना पे कर रहे हैं, गुरु की आपके ऊपर नजर है, गुरु हाई लेवल का होना चाहिए तभी आप तंत्र कर पाएंगे, नहीं तो आप वो डायमेंशन ही नहीं खोल पाएंगे, चाहे आप कितने भी हाई लेवल का तंत्र करें, कितनी भी बलियां दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। आप पहले उस बंदे को ढूंढते हैं जिसने कुछ जीवन में कुछ उखाड़ा हो, ठीक है, कुछ किया हो। अब उस बंदे ने ही कुछ महसूस नहीं किया, तो आप उसको गुरु नहीं बना सकते। तो ऐसे बंदे, मान लीजिए मैं अब चलूं कि मुझे कोई तंत्र लेवल का मिले, ठीक है, तो मैं ऐसी फीमेल को ढूंढूंगी जो खुद योगिनी हो। योगिनी इन द सेंस कि तामसिक करती है और पॉजिटिव करती है, मगर तामसिक भी करती है। मतलब यंत्र के साथ मंत्र, मंत्र के साथ तंत्र, तीनों चीजें तंत्र में घुसा देती है। समझे आप? 3 एंटिटी होती है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र के जरिए क्रियाएं, मंत्र के द्वारा क्रियाएं, और तंत्र तो सबको पता ही है, भोग दे के देवता को बुलाओ, प्रेत को बुलाओ और करो। छोटी सी एक 3 दिन की साधना होती है। शमशान में जाता है तांत्रिक, बैठता है, जो सबसे पावरफुल शमशान होता है। जैसे अभी कोरोना में सबसे ज्यादा, अभी दिवाली गई थी, 2 दिन की दिवाली पड़ी थी, आप सोचो, आपने सुना होगा वो एक्सीडेंट हो गया, उसका ये हो गया, वो हो गया, सबसे ज्यादा इस दिवाली, क्योंकि 2 दिन की अमावस जब तांत्रिक को मिल जाए तो सोचो क्या करेगा। 1 दिन की भारी पड़ती है सब पे। हमारे बड़े कहते हैं ना, दिवाली के आसपास बाहर मत घूमो, ये वो। सबसे ज्यादा भारी तंत्र जो होता है वो दिवाली की रात से शुरू हो जाता है ना, काली चौदस के दिन से, काली और चौदस उसके तांत्रिक रात्रि। हाँ वो रहता है। शुरू तो वैसे होली के आसपास भी रहता है, जब बसंत पंचमी का जो मंडा गड़ता है उस दिन से भी वो हंडिया चढ़ाना और वो सब। सबसे ज्यादा मारन होता है, सबसे ज्यादा। 3 दिन की साधना होती है, आप बैठोगे वहां पे, बैठ के 100 प्रेत एक बार में पकड़ता है, ले जाता है 100 सबको। प्रेत? हाँ, ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। कैसे? लेके चला तो गया। 100 प्रेत हाँ, मतलब? 100 प्रेत कुछ नहीं होते, बहुत बहुत 3-3 हजार। मेरे पीछे एक ये मैं तांत्रिक पर सेकंड टाइम आपके मुंह से सुन रहा हूँ। हमारे पास एक अमीषा सिंह दायमा आई थी, जी और वो अभी दोबारा आ रही है 23 तारीख को। जी। उनके लिए भी मतलब 100-150 प्रेत, मतलब यार। आप मानोगे नहीं, मैंने एक फीमेल ठीक की थी, उसके ऊपर मशान की कच्ची मसानी क्रिया थी। कच्ची मसानी होती है कि आपने मशान का जो डायरेक्शन है वो आपसे जोड़ दिया, और उसके बाद आपको ना लगातार बॉडी में दिक्कत होगी। एक तो आप फीमेल हो, ऊपर से आपका 6 लेयर ओपन है, तो सोचो आपको कितना ज्यादा प्रेशर करती होगी। नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, नाभि के आसपास पूरा घूमती रहेगी, जनेंद्रियों से घुसेगी, पैरों में दर्द करेगी। सबसे ज्यादा पैर, पेट और कलेजा, ये 3 चीजें इसका भोग होती है। कलेजे दे के बुलाई तो कलेजे पे बैठेगी, और लीवर दे के बुलाया तो लीवर पे बैठेगी। इसमें कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव।
आप मानोगे, आप प्रेत की बोल रहे हो, यहाँ तो काली माता के नाम से काली माता को, प्रेत को काली माता बना के कारिकाएं बोलते हैं उसको, हम लोग कारिकाएं बना के भेज देते हैं, लोगों को लगता यार है ये हमारे मेरे पास। सामने बहुत सारे केसेस आ रहे हैं अभी, हाँ जो आपने बताया अभी हाल ही में। मैंने भी अभी हमारे पास पॉडकास्ट में आए थे, वो बता रहे थे कि 40 साल से एक जिन था और वो अपने आप को काली माँ हाँ, दिखाता था। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सनातन हम लोग हैं ना, ये लोग, हम भगवान को इतना ज्यादा हमने चढ़ा रखा है ना, और विश्वास से अंधविश्वास में कब बदल जाता है मानते नहीं है। छोटी सी बच्ची आई थी और 8-9 साल की होगी, आप मानोगे नहीं, उसको ना 4 साल से काली माता बना के पूज रहे थे, पूरा इलाका आता है उसके पैर छूता है, और वो उसके अंदर 2 प्रेत थे। 2 प्रेत, लड़की के पेट दुखता है, उसको निजी सारी चीजें होती है, उसको दबाव पड़ते हैं, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट फील होता है। जब मैंने उसके पूछा, आंसू से रो रही थी। पता है क्यों प्रेत घुसता है और काली माता क्यों बोलता है, चाहे कितना भी हो, चाहे आप जिन बता रहे हैं, खाने को मिल रहा है। ये प्रेत इतनी गंदी से गंदी चीजें होते हैं ना, जितना कहते हैं ना, आप कितने बुरे कर्म करके मरते हैं, जिसको तो यम, देवता छोड़ो, यम के दूत भी लेने नहीं आते उसे। तो वो क्या करता है, ये कुत्तों पे, कीड़ों पे, आपने सुना होगा सांप की आत्मा, सुना है आपने कभी? सांप की भी आत्माएं होती हैं और ये सब होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। वो एग्जैक्ट सांप की आत्मा नहीं होती। अब सांप की आत्मा थोड़ी होगी। जो ये प्रेत होते हैं ना, ये लेकिन इनकी भी तो आत्मा इंसेक्ट्स, होगी वैसे। हाँ होती है, मगर ये इंसेक्ट्स के ऊपर बैठ के पानी पीना, खाना खाना, ये सब करते हैं। ह्यूमन बॉडी भी ट्रैश नहीं कर पाते, ऐसे इतने खराब प्रेत बन जाते। और मुक्ति तो होती ही नहीं, आप भूल ही जाओ मुक्ति। अब मान लीजिए किसी ने कर लिया, अब हमारे सनातन धर्म होता है भाई, अकाल मृत्यु से मर गया, ये तो अकाल मृत्यु से उसकी मौत हुई। कई तरीके से हो सकती है, कुछ लोग खुद को हार्म करते हैं, या कुछ चीजें ऐसी ग्रहण करते हैं जिससे हमारी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, अब उसके भाई, जो वो तो चला गया, जो जाने वाला था, कोई भी जवान है, बच्चा है, कोई फीमेल है, वो तो चली गई। किसी उसको डिप्रेशन था, प्यार मोहब्बत में थी, आजकल बहुत होता है, बच्चे करते हैं, लगातार हो रहा है, जा रहे हैं पहाड़ कूद जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। अरे भाई, मरने के बाद भी मुक्ति नहीं होती है। आप मानोगे, मेरे परिवार में कोई ऐसे चला गया जिसको नहीं जाना चाहिए अकाल मृत्यु के हिसाब से, मैं उसके नाम का खाना पीना सब निकाल रही हूँ, तक जाता ही नहीं है। वो बंदा ऐसे डायमेंशन में आ जाता है, सेम उठेगा वही चीज की, मरेगा, उसको उतना ही पेन होगा। ये जब तक चलता रहता है, जब तक आपका टाइम, मतलब अगर आपकी 70 साल जिंदगी है, 70 साल पूरे नहीं होते, मतलब आप मर गए 20 साल में, तो बाकी बचा हुआ अब अवधि यही करोगे, तब वो डायमेंशन खुलेगा। फिर वहां से आपकी जो स्पिरिचुअल सोल होती है, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, सब आत्मा को नेगेटिव समझते हैं, लेकिन आत्मा पॉजिटिव होती है, बस ब्लैक और व्हाइट होती है। तो वो नहीं आएगी निकल के, जब तक आपका खाना पीना आप करते रहो, हवन कराओ, भागवत कथाएं कराओ, दुनिया भर की चीजें कराओ, नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से गया है, आगे से तो आया नहीं ना। तो वो वही सेम प्रोसेस करता रहेगा। आपने कई चीजों में देखा होगा ये चीजें, कि हम कई नाटक ऐसे है ना, पिक्चर्स हैं कि भाई मरता है वो, सेम उसने उसको चाकू मारा, वो वापस उठता है, चाकू मारता है और वापस हो जाता है। समझ रहे हो ये चीजें? मेरी एज के लोगों को आजकल इतना, मैं समझती हूँ भाई, पैसों की दिक्कत है, कर्ज हो जाता है लोगों पे, वो ऐसी चीजें अपना लेते हैं, मगर नहीं अब इसी करना चीज चाहिए, पे आते हैं। नहीं करना मैंने आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल देखी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। चाहिए। जी। मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डीपली करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जिसको हम ऑकल्ट साइंस बोलते हैं। जी। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा बिल्कुल क्लियर आपसे, क्या आपने पैसों के लिए कभी भी ऐसा करा है, जैसे कि किसी के ऊपर इन ब्लैक मैजिक? नेगेटिव पे, हाँ, जैसे इन अ नेगेटिव वे। इसके लिए एक अच्छी सी स्टोरी है मेरे पास। अभी कुछ टाइम हुआ है, अराउंड 6 मंथ हुए हैं, मेरे पास एक फीमेल आई थी। वो बाबा बंगाली जैसे लोग होते हैं ना, उनके पास गई होंगी। तो उन्होंने उनसे 2 लाख रुपए मांगे कि हाँ, उनको अपनी जेठानी मरवानी थी। तो जेठानी मरवानी थी? हाँ, वाओ। फीमेल्स के अंदर होता है थोड़ा जेलिसी को लेके, तो वो उतने हाई लेवल की थी उसके अंदर। वो चली गई, कांटेक्ट किया होगा, कॉल मिला, नंबर मिला, आजकल तो प्रसार प्रचार बहुत ज्यादा होता है इन सब चीजों का। चली गई, उसने 1 लाख रुपए ले लिए। 1 लाख रुपए ले लिया, बोला ठीक है जा, 2 दिन बाद तेरी जेठानी मर जाएगी। आ गई, ठीक है, 2 दिन हो गए, मरी नहीं। तो उसके बाद उसने कॉल किया कि बाबा जी ये तो मरी ही नहीं। कहती है तुम पागल है, मेरे को मरवाएगी? उसके पीछे तो काली माता खड़ी हुई है, तू मेरे को मरवाएगी? उसकी काली माता मेरे को घूर के देख रही थी, पैसे भी ले लिए, कहाँ पर गया? मारना होगा तभी तो मारेंगे। तो वो मेरे पास आई थी कि आप मार दोगे, 1 लाख रुपए दे रही थी। मैंने जो ऐसा उसको भेजा है ना, कि आपने नहीं किया ऐसा कुछ भी मैं आज? नहीं करती ये सब, मेरे से होगा ही नहीं, पहले बात मेरा इंट्यूशन ही नहीं है, मैं चाहूँ भी तो भी नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार साधना की थी ना, फर्स्ट साधना,
मैंने जब प्रथम बार मंत्र जाप के लिए माला उठाई थी ना, तो मैंने सबसे पहले विष्णु भगवान का जब शुरू किया था, क्योंकि मेरा कृष्ण प्रेम है क्या बात है। शुरू से। भाव मेरा उनके प्रति इतना है कि मैंने झांकी दर्शन तो किए हैं, उसके आगे मैं कभी गई नहीं और शायद मेरी अभी औकात नहीं है जाने लायक कि मैं जाऊं। झांकी दर्शन मैंने किए हुए हैं उनके, राधा कृष्ण के। तो मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर और वो सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इन सब चीज़ों में आने का सोचा कि हाँ, शायद मुझे मदद करनी चाहिए लोगों की, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती है, मतलब बहुत चीज़ें दिखाई देती है। तो मैंने जब पहला दूसरा केस किया, तो मैंने अपने आप से एक संकल्प किया था जल उठा के कि मैं जब भी ऐसी चीज़ें करूँगी ना, जब मुझे समझ भी नहीं आता था कि कैसे करना है, क्या करना है, कोई गुरु नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं कभी भी गलत चीज़ें नहीं करूँगी। आपको पता है मैं तंत्र भी उतार सकती हूँ, किसी पे भारी से भारी होता है। मैं वो जो डॉल होता है, वुडू क्रिया होती है, वो सब मैं जानती हूँ। वो मैं सब इन अ पॉजिटिव वे उतार देती हूँ। आप कितनी भी भारी क्रिया लाओ, मैं आपको 15 दिन में बिल्कुल ठीक करके दे दूँगी उस व्यक्ति को। ठीक है? तो ऐसे जो नहीं मेरे बस की होती है, मैं हाथ जोड़ के मना कर देती हूँ कि आप मैं नहीं कर पाऊँगी, आप किसी तामसिक इंसान को दिखाइए। ऐसे होता है। तो जो मैंने बेताल नहीं वाला किया। केस बता रहे थे आप, एक लड़का आया था महाराष्ट्र से, तो जवान ही था, ठीक है, वो यही करता था फोटोग्राफी वगैरह का काम। तो अच्छा था, किसी वेडिंग में गया होगा, तो वहाँ पे उसको एक औरत मिली। ऐसे मेरे पास एक विदेश का केस भी आया हुआ है अभी, श्रीलंकन है वो, उस पर तंत्र क्रिया करती है। अब वो आया रात को अपना, ठीक है, एक फीमेल मिली होगी, बात बात हुई होगी अपना, ठीक है। अब एकदम से ना अचानक से उसके अंदर ना, जब से उसने बात करनी शुरू की, नोटिस किया कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कि पेट दुखता है, सर दुखता है, नींद प्रॉपर नहीं आ पा रही है, जब जैसे उससे बात नहीं करता बीमार हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको होगा हमारे जैसा कोई एरिया, किसी ने बताया होगा कि भाई तेरे साथ ना ऐसी एंटिटी दिखती है, तेरे साथ रहता हो ना अजीब सा फील होता है, तो एक बार ना चेक करा ले किसी को। मानता तो था नहीं, तो फिर भी बहुत ज्यादा जब बॉडी में कहते हैं ना, जिसको दबाव पड़ता है उसको समझ आता है कि क्या हो रहा है, तो पता करा आता है किसी से, तो पता चलता है कि उस लड़की ने उस पर ब्लैक मैजिक करके उसको, उसमें जो मिठाई होती है सोन पापड़ी, उसमें खिला रखा है। ओके है। तो उसके वो मेरे पास आया था ठीक होने के लिए, चेक करके वो चला गया। उसने कहा दीदी ठीक है, मैं अगले हफ्ते आता हूँ, आप मेरा इलाज शुरू कर देना। तो हम लोग कुछ उतारे करते हैं, सात्विक उतारे होते हैं हवन के, ज्यादातर तो नारियल उतारा ही करते हैं, नारियल से उतारा हवन में जला दिया, उससे ठीक ठीक है। हो जाता है। तो नहीं तो नींबू भी उतार देते हैं। अब वो मेरे पास आया एक हफ्ते बाद, उस एक हफ्ते के बीच में आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ। मेरा ना पीरियड टाइम शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि पीरियड टाइम के थर्ड डे ना, थर्ड डे मेरे को एक एनर्जी आती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में, और बाल भी नहीं है, हाथ पतले पतले हैं और बॉडी है, मुझे ये भी नहीं पता था वो बेताल है। मुझे सुबह पता चला जब मैं अपनी गद्दी पे बैठी, तो वो चीज आती है। एक आंख नहीं थी उसकी, एक आंख पूरी पत्थर वाली थी। एक मिनट, अभी ये पीछे से लाइट फ्लक्चुएट हुई है, हाँ मेरे को लगी फ्लक्चुएट है। हुई है। हाँ फ्लक्चुएट हुई है, जब मैं बैठी थी ना, जब भी मेरे को महसूस हो रहा था कि हो फ्लक्चुएट रही है। कैसे हुई है? शायद मैं छेड़ा ही नहीं इस वजह से। आप बोलोगे तो मैं ले जाऊंगी इसे अपने साथ, फिर महसूस नहीं होगी, लेकिन वापस आ जाए कुछ कह नहीं सकते। फिर वो नग्न अवस्था में आया और एक आंख बिल्कुल वो थी। आप मानोगे, मैंने ना एक सूर्य कवच बनाया था बुद्ध भगवान से प्रेरित होके। बुद्ध भगवान की माता जी उस कवच को पढ़ती थी, जिसे मैं सूर्य कवच बोलती हूँ। उसमें मैंने कुछ अपनी लाइन्स ऐड की हुई है, आदित्य नमस्कारम करके सूर्य भगवान का कवच है। अगर मैंने वो नहीं सीखा होता ना, तो उस दिन वो मेरी गिट्टी दबा देता, मतलब चढ़ गया था पूरा मेरे ऊपर। मेरे को पूरा फील हो रहा था कि वो मेरे ओरे में घुस गया है, इतनी पावरफुल चीज थी। अब मुझे नहीं पता कि वो उस लड़के के साथ थी कि उसके ऊपर जिसने तंत्र किया हुआ है उसने मुझे देख लिया था। तो उसके केस के बाद से जब भी मैं किसी को छेड़ती हूँ ना, तो पूरा कवच लगा के छेड़ती हूँ कि उसको पता ही ना चले कि मैं इसका इलाज कर रही हूँ। और मैं उसे सावधान करती हूँ कि जब तक मेरे पास आ रहे हो ना, किसी से चर्चा नहीं करनी कि मेरे पास इलाज करा रहे हो। बट फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके आपको दिखा बाद कभी कुछ? हाँ महसूस हुआ, वो 3 दिन तक मेरे आसपास ही घूमता रहा। उसके बाद मुझे अपनी सिद्धियों में से ऐसे एनर्जी गायब होती हुई महसूस हो रही कि उस तांत्रिक तक जा रही है, मेरा ओरा जा रहा है। इतनी बड़ी जीव, ऐसा लगता था चाट रही है ओरे को आके। मैं रात रात को उठ जाती, मम्मी कहती थी क्या हो रहा है। उठते ही ऐसा लगता था कि गंदगी चिपक गई है, जैसे बहुत ज्यादा, आप समझो ना, चिपचिपी ग्रीस जैसी एनर्जी। तो मैं गर्म पानी से उसी टाइम नहा लेती थी, हल्दी के पानी से नहाना तभी मैंने शुरू किया था। तब मुझे पता चला कि हल्दी और नमक के पानी से नहाने से ओरा क्लींस होता है और तत्काल होता है। तब मैंने उस टाइम से, तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत खराब खराब भी हैं। तंत्र में साधक फीमेल ज्यादा बेटर हो सकती है, मेल ज्यादा बेटर हो सकता है? क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि आपने अभी पीरियड्स का जिक्र किया। हम्म, उस समय औरत कहीं ना कहीं, थोड़ी सी वीक हो जाती है। और आदमी के पास ये एडवांटेज है। हाँ, तो आपको क्या लगता है? लेकिन फीमेल्स में एकाग्रता जिस लेवल की है ना,
और एक जगह बैठ के फोकस। एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी है। आप देखो कोई भी रॉ फीमेल को ना कहीं भी किसी भी स्पेस पे ले जाओ, वो क्या देख के बता देगा आपको, यार मेरे को यहाँ ना अच्छी एनर्जी नहीं लग रही, मेरे को घबराहट हो रही है, यार चल यहाँ से। उसको इंट्यूशन आती है। तो जब इंट्यूशन पावर जितनी जिसकी ताकतवर होती है ना, उसको लेवल्स भी उतनी हाई लेवल के चीजें कनेक्ट करती हैं, वो चीजें होती हैं। तो मेरे लिए फीमेल्स ज्यादा आगे हैं। मेल्स भी हैं अपने लेवल पे, धीरे धीरे साथ लेते हैं अपने आप को। हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारी ना जो 6 लेयर होती है ना, वो पहले से कहीं ना कहीं एक्टिव होती है, तो हम पकड़ पाते हैं जल्दी चीजों को, ये चीज है। तो फीमेल्स जल्दी सीखती हैं। मेरे पास जो बैच है 200 लोगों का है, थर्ड एक्टिवेशन का 200 हैं, 2 बैच चलते हैं। उसमें 40 प्लस फीमेल होंगी, 60 के अराउंड तो होंगी। तो जो फीमेल्स की लेयर होती है और जो एक्सेप्टेंस होती है, जो जब करने की एनर्जी है, जो बॉडी में विस्फोट होते हैं, वो बहुत हाई लेवल के एक्सपीरियंस है। वो वहां देख के बता रही कि मैंने अपने बेबी को लेवेंडर कलर की टॉवल में लपेट रखा है। तो इतनी जल्दी पकड़ती हैं महिलाएं, अभी की बात है। तभी देवी सबसे बड़ी शक्ति मानी हाँ, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सच है। ईस्ट के भी जो ईस्ट हैं वो है। अब बेबी के बाद मुझे ये समझ आ गया कि खुद माँ को अपने बच्चों को पालने के लिए भी माँ की जरूरत पड़ती है। तो वो फीमेल्स का तो सबसे ऊपर ही लेवल है, हेड्स ऑफ है उसके लिए। तो अच्छा, ये एक चीज आप बताओ कि तंत्र में इल्यूमिनाती का कैसे जिक्र हो चुका? मैं तो इन सब चीजों को जानती नहीं थी। मेरी छोटी सिस्टर है, तो वो लड़का था, एक म्यूचुअल फ्रेंड था छोटी बहन का, तो वो ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी उसके फोटोज। तो मैंने कहा 1 मिनट रुकी हो, मैंने नीचे कर वापस, मुझे उसके पीछे ना लेफ्ट साइड में फीमेल एंटिटी खड़ी दिखाई दे रही। जैसे कि नया नया तंत्र सीखा था तो एक्साइटमेंट रहती थी, उसका भूत पकड़ेंगे, उसका भूत पकड़ेंगे। पूरी टीम थी, हम 5 लोगों की, हम 2 फीमेल थी और 3 मेल थे। तो हम कॉल करते थे, इसकी फोटो भेज दे, तुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है। हम मिलाते थे, क्रॉस चेक करते थे कि तुझे भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। अब मैंने वो फीमेल प्रार्थना करी देवताओं से और बुला ली। और हम लोगों ने ना एक अपना पर्सनल डायमेंशन बनाया हुआ था कि उसके अंदर हम डाल देते थे और उसे लॉक कर देते थे मंत्रों के जरिए, कि वो वहां से भागे ना, हमें जो उसका करना है वो हम देखेंगे बाद में। तो एक्साइटमेंट में उसे बुला लिया। मैंने ये नहीं देखा कहाँ से आई है, कहाँ की चीज है, किस तरीके से उसके साथ रहती है, कितने टाइम से साथ रहती है, बस मैंने बुला लिया। तो मैंने कहा छोटी बहन को, मैंने कहा तुम तुझसे कभी मिली है? तो वो कह रही हाँ। तो मैंने कहा कैसे मिली? कह रही ऐसे स्कूल टाइम में से जानते हैं, साथ में थे, पूरा ग्रुप था। तो मैंने बात करते करते ऐसे देखता है? कह रही हाँ। मैंने कहा और कभी कभी हकलाता है? कह रही हाँ। मैंने कहा कहाँ रहता है? यहीं। कह रही यहीं कहीं रहता है, मतलब दिल्ली में ही रहता है। तो मैंने कहा इसका 3rd फ्लोर पे घर है? कह रही हाँ। मैंने कहा अंदर जाके ऐसे ऐसे कमरा है? कह रही हाँ। कह रही हाउ डू नो? कह रही तेरे को कैसे पता? मैं मतलब शौक थी पूरा कि तुझे इतना कैसे पता चल रहा है। उस टाइम मैं प्रैक्टिस ही कर रही थी। मतलब मेरे घर वालों के लिए था कि इसको कैसे पता चल रहा है इतना। एक बार मेरी मम्मी मेरे पीछे से कहीं चली गई थी किसी को दिखाने, बाबा वाबा को। मेरी मम्मी बहुत थोड़ी ज़्यादा अंधविश्वासी टाइप है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, ऐसे है, शुरू से ही है, बहुत पूजा पाठ में रहती हैं। तो धीरे धीरे अब थोड़ी ठीक हो गई हैं। तो उनका भी बारे में मेरे को पता चल गया था कि आप किसी मुसलमान के पास गए थे। बोली हाँ। मैंने ऐसा ऐसा था। हाँ। भाई कह रहा भाई मेरे को भी सिखा दे कंचन, कैसे करा तूने ये? तो उसने फिर अपनी दृष्टि एक्टिव कर लिया, उसे भी दिखाई देता है। तो हम दोनों बहन भाई मिलकर काम करते हैं धाम में। पकड़ ली, 3 दिन बाद ना गायब हो गई मेरे डायमेंशन में से। आप सोचो, मैं साधक 5 साल से रेगुलर हवन कर रही हूँ, मंगलवार एक दिन भी नहीं छोड़ती, जब करती हूँ 10 घंटा, ठीक है, एक हनुमान चालीसा पे, एक मलके पे एक हनुमान चालीसा, 108। सोचो मैं 10 घंटे जब करती हूँ उस हिसाब से। मेरा डायमेंशन तोड़ के चली गई। मैंने सोचा ऐसी कौन सी चीज है इतनी तगड़ी कि मेरा डायमेंशन तोड़ के चली गई। मैंने सारा उठा के ना मटेरियल अपनी दोस्त को भेजा, मैंने चेक कर, सेम ऑडियो आई, क्रॉस चेक, और उसने बताया कि हाँ ये चीज है जो मैंने चेक किया उसके बारे में। मैंने अपनी छोटी बहन को दिखाई, दोनों की बातें मिल गई। वो कह रही, मैंने कहा चल ठीक है इसके घर जाऊंगी देखूंगी। वो मेरी दोस्त घर आ गई, कह रही जाइए मत, बहुत ज्यादा गलत चीजें दिख रही है, कुछ एक्टर्स भी हैं उनके पीछे भी मुझे यही चीजें दिखती हैं। तो मैंने बहुत पूरा 2 महीने लगा के पूरा ये बनाया, पूरी ट्री बनाई कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा। बाद में पता चला कि ये इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, इल्यूमिनाटी। आप मानोगे नहीं, मेरे साथ जो हुआ हादसा ना, वो बहुत हाई लेवल का था। और वैसा मैं कभी छेड़ती भी नहीं ना। आज आपके कैमरे पे नाम ले रही हूँ, नहीं तो मैं लेना पसंद नहीं करती नाम, हम बात नहीं करते इसके बारे में। क्या? मेरे पास एक छोटा लैपटॉप था, तो उसमें ना अचानक से, पहले तो मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ जो भी हुआ, मेरे को एक सपना आया। मैं दिन में ही सो रही थी, एसी रूम था, छोटा सा ही रूम था हमारा, मैं वहीं सो रही थी फर्श पे, मेरे को सोना कंफर्टेबल लगता है। मैं लेटी हुई थी और मेरे को आया, ऐसे लगा कि सूक्ष्म शरीर ना किसी और डायमेंशन में है। सपना आ रहा है मगर बॉडी में एनर्जी भी है। जब हम
एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ना तो स्थूल बॉडी के साथ करते हैं, मतलब हम बैठे हुए हैं और हमारी जो सोल है, जो हम लोग एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो कहीं और प्लेस में होता है। ऐसे प्लेस में मैं कभी गई नहीं, वहाँ का वातावरण एकदम नेगेटिव और सब लोगों ने एक सेम ड्रेस कोड पहना हुआ था, ब्लैक एनर्जी, सब कुछ ब्लैक, पेड़ के पत्तों के कलर भी ब्लैक, सब कुछ ब्लैक। वहाँ सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मैं वहाँ अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही, ठीक है, कुछ पॉजिटिव महसूस नहीं हो रहा है। इतनी सिद्धियाँ काम करती हैं। उस दिन से मेरा सिद्धियों पे से भरोसा उठ गया, सही बताऊँ तो। उस दिन से मेरा सिद्धियों पे से भरोसा उठ गया कि जब तक आप के अंदर पावर है, आप उसके लिए जप रहे हो, उसको भोग दे रहे हो, तभी तक आपके लिए काम करती है। जब कभी ऐसा होता है कि जब आपकी आन बान पे आ जाए तो कई बार नहीं काम करती हैं चीजें। तो इसलिए मैं अब लोगों को बोलती हूँ, सिद्धि के पीछे मत भागो, खुद को पावरफुल करो। सिद्धि के पीछे मत भागो, खुद को पावरफुल करो। जब आपको लगेगा लोक कल्याण करना है तो चीजें खुद ही आ जाएंगी। वहां पे एक आदमी खाट पे लेटा रखा था, तो मेरे को ऐसे वहां से कमांड आ रही कि ज्यादा भूत वाली बनती है ना, इसको निकाल के दिखा इसमें से। आपको उठा के ले गए थे? हाँ, वही एंटिटी, उसमें से कुछ लोग मेरे को उठा के ले गए थे, मेरा सूक्ष्म शरीर। आप मानोगे एक साधक का सूक्ष्म शरीर उठाने का क्या मतलब है, कि वो आपके ओरे की 12 लेयर के अंदर घुस गया और आपको अंदर से वीक कर दिया। इल्यूमिनाती? हाँ, कहाँ ले गए थे आपको? मुझे नहीं पता कौन सी जगह थी, मगर बहुत ही डार्क जगह थी वो। वहां पे कोई भी बीज मंत्र, आप मंत्र पढ़ रहे हो, मैंने हनुमान जी की साधना की हुई है, मुझे बस उनके अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वहां जाके मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया था कि क्या करूं, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल डाउन हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बस सब ब्लैक लग रहा था, टोटली ब्लैंक। हनुमान जी नहीं होते तो मर गई होती, जिंदा नहीं होती। जब वापस आई थी कैसे तो आए? पूरा स्थूल बॉडी में बज्र, वही उन्होंने कमांड दी कि इसमें से भूत उतार, और वॉच चली टिक 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 टिक, मतलब टाइम जोन सेट कर रखा, अगर नहीं होगा तो हम तुझे नहीं जाने देंगे, ऐसा उनका इंट्यूशन था। मगर मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मुझे सच में होता है ऐसा। लोग समझते हैं ना कि मुझे नहीं होता, मुझे सच में दिखाई देती है चीजें, और सच में मैं लोगों की चीजें बताती हूँ और काम करती हूँ। ठीक है, और मैंने निकाला, गाड़ा, जो भी क्रियाएं सीखी है चावल वाली, और जो भी अपने लाइफ में जो भी सीखा है, दिमाग में आया, करा, बजरंगबली का नाम लिया, झटक सूक्ष्म शरीर में वापस। डायमेंशन पता नहीं कैसे खुला, क्या किया मैंने, मुझे आज तक याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, मतलब 20 साल की होंगी तब हुआ था मेरे साथ। क्योंकि मैंने छेड़ा इसलिए उसने मुझे छेड़ा, फालतू में नहीं छेड़ते वो आपको। उसके कंफर्म कैसे हुआ वो इल्यूमिनाती ही है? आपको बताती हूँ, उसके 13-14 दिन के बाद ना मेरे लैपटॉप पे अपने आप आने लगा फॉर्म कि यू वांट टू जॉइन अ सेकंड लाइफ, वांट टू जॉइन अ सेकंड लाइफ। बार बार आता था, मैं बार बार डिलीट करती थी, और वो पूरा वायरस से भर गया, और ऐसा वायरस है वो किसी से ठीक ही नहीं हो रहा। आज उस लैपटॉप को 5 साल हो गए, वो बस बंद होकर ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने नया खरीदा है। विंडोज था क्या था? हाँ, विंडोज था। तो ना मैं उसे छेड़ती और ना मैं उसमें घुसती लैपटॉप में। मैं कुछ चीजें सर्च करती हूँ ना, वो चीजें वापस से आने लगती हैं, तो मैं नहीं छेड़ती उसको। मतलब अभी भी मैं बता रही हूँ, मेरे अंदर डर है उस चीजों को लेके। इल्यूमिनाती और का? हाँ, क्या बहुत, सनातन से ज्यादा पावरफुल है? बिल्कुल पावरफुल है, बिल्कुल पावरफुल है, आप मान लो। वो तो मेरे कर्म अच्छे जो बचा लिया ईश्वर ने। अगर मैंने जिंदगी में कुछ भी बुरा किया होता ना, तो वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता, आप मान लो। मैं नहीं आ पाती वहां से वापस। बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव, आप बच ही नहीं सकते, ये लगा लो। और वो आपके जैसे ही लोगों को ढूंढेगा, जिसके पीछे अच्छी पब्लिक हो, बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, लोगों को जोड़ पाए आपसे, समझ रहे हो, आप कमांड कर पाओ, आपसे वो चीजें करा पाए, आप उसको सोल बेच पाओ, आपकी सोल उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब मैं यहाँ बैठ के आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, अब मान लो मेरी सोल इतनी पावरफुल हो गई है कि मैं किसी को भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ इजी वे में, और विद एग्जाम्पल समझा सकती हूँ, कुछ भी एलोबरेट कर सकती हूँ। मगर अगर मान लो मैं मर जाती हूँ, तो मैंने अपनी सोल सेट जो भी इसको दे रखी है, तो अगर कोई इसके पास ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत वीक है, स्टेज फोबिया है, और लोगों के सामने 4 बातें नहीं बोल पाओ, वो उसमें डाल देगा। यही तो हो रहा है आजकल। आप खुल के बात नहीं कर सकते, मगर यही हो रहा है आजकल। पावर कोई और होती है, आपकी आत्मा बाहर स्टोर होती है, आपके अंदर कोई और चीज आके बोल रही होती है, ऐसा ही एक होता है। मिनट, जैसे कि कोई भी सेलिब्रिटी है, हम्म। आप ये कहना चाहते हो कि उसके अंदर उसकी सोल नहीं है? 1% केस में हाँ, हाँ, क्योंकि मुझे किसी और दिखाई की देता सोल है। उसको कमांड कर रही है? बहुत हाई लेवल पे एक मेडिटेशन गुरु है, नाम तो नहीं लूंगी, ब्लैक दिखते हैं, टोटल ब्लैक। आप ध्यान करते हो, जाप करते हो, आपके अंदर चमकदार एनर्जी होनी चाहिए, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन दिखनी चाहिए आपके अंदर। बॉडी में ना 2 तरीके की एनर्जी काम करती है, ब्लैक और वाइट, ये तो सबको पता है। उसकी एनर्जी का ना एक सोर्स होता है, ठंडा और गर्म, जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने मेडिटेशन हाई लेवल तक किया हुआ है, जहाँ मैं समाधि तक टच करके आ गई।
जो लेफ्ट साइड की बॉडी होती है ना वो आपकी सारी नेगेटिव होती है, जो राइट साइड की बॉडी होती है वो सारी पॉजिटिव होती है। ऐसे ही अगर हम ध्यान माध्यम करते हैं ना तो ये बदल जाती है, क्योंकि कुंडलिनी घूमती है, समझ रहे हैं आप, जो इडा पिंगला सुषुम्ना होती है वो घूमती है, तो ये बदलती रहती है। अब ये आपके ना सोल को पावरफुल बनाती है, जिससे ना आपके अंदर का जो एस्ट्रल बॉडी है ना वो बाहर निकल पाए, उसको पुश करती है, तो वो दिखाई देना चाहिए। जब मैं किसी की बॉडी स्कैन करती हूँ तो उसके शरीर की 5 परतें आराम से देख पाती हूँ, जैसे 5 भूत मेरे गूज़बम्प्स आ गए। 5 भूत शरीर होता है ना, पंचभूत शरीर होता है, उस हिसाब से तो मैं उसको देख पाती हूँ। तो जब मैं उस व्यक्ति को देखती हूँ, उस एंटिटी को देखती हूँ, तो मुझे वो पूरा ब्लैक दिखता है, या तो उसके अंदर कोई और आके बोलता है, या फिर उसकी जो खुद की सोल है ना उसने कहीं और लगा रखी है, मतलब बॉडी काम कर रही है, सोल कहीं और काम कर रही है, और चीज जो बोल रही है वो कुछ और बोल रही है उसके अंदर। एक बार में 3 काम ऐसा आप करा सकते हो जब हाई लेवल पे पहुंचते हो, लेकिन मुझे वो ब्लैक दिखता है, इसका मतलब कि वो गलत चीजों से जुड़ा हुआ है। समझा आप मेरी बात? ये चीजें ऐसे तो दिखाई देता है, पता चलता है, इसलिए पॉपुलैरिटी बनती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है। आप लोग आदमी सोचेगा यार क्या बंदा है, कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, आपको समझ नहीं आ रहा पीछे से कौन आपको पुश कर रहा है। आप खुद सोचोगे कि यार ये तो मैं हुई नहीं। आप कभी भी जैसे कोई भी नॉर्मल एक 10 साल पहले 10 साल बाद कुछ चेंज आएगा, इतना तो नहीं कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, कि बिल्कुल ही हाई अप हो गया और चीजें बहुत ही बिलो एवरेज से बिल्कुल हाई वो कर रहा है, समझ रहे हो? तो वो उसके साथ वो चीजें हुई होती हैं बीच में, तो बहुत सारी चीजें हैं, ना ही नाम ले तो ठीक है। वो चीजें तो मैं जाके बस आ गई टच करके, भगवान की दुआ है जो बच गई। आप मेरे को बता रहे थे एक केस जिसने यक्षिनी या सुंदरी और उसके साथ बहुत गलत हुआ। क्या हाँ, था वो? वो तो मर ही गया, मतलब आप लगा लो। अच्छा। हाँ, मर चुका, अभी नहीं है हमारे बीच। तो वो एक अच्छी एज के व्यक्ति थे, अच्छी साधनाओं से जुड़े थे, लाइब्रेरी जाते थे, इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था, चीज़ें सीखते थे, पढ़ते थे, कुछ करते थे। अब लोगों को तो क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ चीज सीखी, पढ़ी और अपनाई, तो यक्षिणी किताब मिल गई होगी कहीं से, घर ले आए, पढ़नी शुरू की। नीलवंती अप्सरा होती है जैसी, वैसी ये होती है यक्षिणी। इसका नाम नहीं लूंगी, वृत्ति बोलते हैं इसको, बहुत सिंपल होती है लेकिन आ जाती है आराम से। कर्ज बहुत था उसके बाद, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, ये सब था, तो बहुत कर्ज था। इससे पैसे ले लिया, इधर लगा दिया, उसको दे दिया, नहीं लगाया, हार गया, तो कई ज्यादा कर्जा था। तो उसने उसमें पढ़ा कि ये हर तरीके के आपके काम करती है, आपके वचनों पे चलती है। सिद्ध कर ली, बुला ली, अमीर भी हो गया, अच्छा जाना माना अमीर, खूब पैसा वाला, गाड़ी वाड़ी। लेकिन उसने एक ही शर्त रखी कि वही जैसे बोलते हैं, शादी नहीं करेगा। अब अकेला आदमी कब तक रहेगा? ठीक है, अब रहते 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 बहुत टाइम हो गया। एक दिन इतना ज्यादा डिप्रेस, उसने ना उस किताब को संदूक के अंदर लॉक करके रखा था कि मेरे अलावा और किसी का ना मिले। जो बोलता था वो कर देती थी उसके लिए, चीजें सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली, मटेरियल वर्ड जो भी है उससे जुड़ा हुआ था वो सारा उसको लाके देती थी। मतलब उसके दोस्त भी सोचते थे कि ये बंदा कहाँ चला गया, कि क्या ऐसा काम करता है। उसके दोस्तों को लगता था ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करते हैं, पैसा आता है, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4, वो सब लगाते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। तो वो चीजें सोचते थे, तो अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर होता गया। तो किसी जरिए से उसको मेरा पता चला होगा, तो मेरे पास आया था। तो उसने जब मुझे अपनी स्टोरी बताई ना, तो मेरे तोते खड़े हो गए सुन के, कि वो आती है, दरवाजा भटक देना खुलता है और जब मर्जी उसके ऊपर आके चढ़ जाती है। उसकी इच्छा हो, उसकी इच्छा नहीं हो, सूख के बिल्कुल काटा हो गया था बेचारा। उसने मुझे अपनी पुरानी फोटो दिखाई और नई फोटो थे, बाल तक झड़ गए थे बेचारा, आधा गंजा हो गया था। 40 एज थी और 20s में बुलाया होगा अपने। तो कह रहा दीदी आप हटा दोगे? मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं हटा सकती। मैं तो उसकी स्टोरी आज तक याद करती हूँ तो मुझे उस पर तरस आता है कि वो खुद में इतना गिल्ट था कि मैंने क्यों बुलाई। कह रहा मेरे पास सब कुछ है, बस मैं नहीं हूँ, मैं मेरे पास नहीं हूँ, बाकी सब कुछ है। इतनी बड़ी बात लेके बोल के गया, वो मेरे दिमाग में छप गई है कि मैं नहीं हूँ, मेरे पास बस मैं नहीं हूँ, बाकी मेरे पास सब कुछ है। कहता है मैंने अपना उसको दे दिया सब कुछ, वो मेरे उस पे रहती है। अब शादी तो दूर की बात, मतलब मैं किसी महिला से बात भी करता हूँ तो उसकी तबीयत खराब कर देती है, गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। घर भी एकदम ऐसा रहता है, अंधेरे में बिल्कुल बैठा रहता है, कांपता रहता है, चीज़ें अजीब अजीब सी होती है। और भी बहुत चीज़ें बताई उसने, तो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती, मगर बहुत सारी चीज़ें, बहुत केस आते हैं ऐसे, अल्टीमेट वाले केस आते हैं, मजा आ जाता है सुन के, ऐसे केस आते हैं बहुत तगड़े तगड़े गांव वाले केस आते हैं ना। जो जैसे एक केस था अभी फिलहाल,
गांव के बीच में कोई दरगाह होगी, वो दो दोस्त थे, बाइक पे जाते हैं और उसने टॉयलेट कर दिया होगा। ये तो बहुत पुरानी चीज है कि कहीं भी सूसू नहीं करना चाहिए, ऐसे चीजें आ जाती हैं। अब भाई अमर बेचारे ने कर दिया। अब वो क्या हुआ, वो 10 दिन बाद ना इतना बीमार पड़ गया ना, इतना बीमार कि हड्डी दिखने लग गई, मांस बिल्कुल चिपक गया बॉडी से, इतना बीमार। और जब भी किसी को भी देखे ना, बड़ी बड़ी आंखें करके चिल्लाने लगे बहुत तेज कि तेरे को मार देगा, तेरे को मार देगा, तेरे को मार देगा। उसके अंदर बैठ के ना वो चीज उसके आसपास को खत्म कर दी जा रही थी, और उसको इतना अंदर से टॉर्चर कर रही ना कि वो देख के कि मेरा ये भी मर जाएगा। उसको पता चल रहा था कि अब तू मर जाएगा। पहले उसकी माँ मरी, उसकी बहन मरी, उसके अंकल आंटी ताई ताऊ सब मर गए। धीरे धीरे साल भर में उसने सबको मार डाला। फिर उसके दोस्त बेचारे, आप सोचो ऐसे दोस्तों को, दोस्ती जो कहते हैं लड़के ही निभा सकते हैं, भैया लड़कियों पे तो इतनी ताकत है नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो उसके 3 दोस्त मिलते हैं, किसी के पास जाते हैं, गांव के पंचायती के पास। वो ग्राम देवता होते हैं ना, जो उनकी पूजा से लास्ट ऑप्शन वही रहता है, सबसे पुराना जो कुआं होता है उनके घर के पास आसपास में गांव में। तो प्रार्थना करते हैं कि हे कुएं वाले देवता, हे ग्राम देवता। गांव में ग्राम देवता को बहुत मानते हैं। हे ग्राम देवता, हम यहाँ बैठ के तुम्हारी पूजा करेंगे, आप जो भोग बोलोगे हम चढ़ाएंगे, उस व्यक्ति को बचा लो। तो ग्राम देवता कहते हैं, वो 3 दीदी, हमने ना ग्राम देवता को आते हुए और उससे लड़ते हुए देखा है हमने। हालांकि वो व्यक्ति नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसने उस एंटिटी को खत्म कर दिया। हमने खुद देखा ऐसा कि हम पूजा करके आए हैं, हमने हांडी लगाई है, चावल पकाया है, पत्तल में रखा है, भोग चढ़ाया है वहीं कुएं के पास, और पीछे मुड़ के नहीं देखा और हम घर आ गए। हम तीनों सोते, तीनों को एग्जैक्ट सेम सपना आ रहा होता है कि वो उससे लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। काशी वाली बात जो आपने बताई मेरे को, उस पे नहीं जाते अब। हम्म, जो एक लोग, केस हो रहा था ऐसे ही, अच्छा, ऐसे ही पॉडकास्ट करते थे वो लोग। 5 दोस्त थे, शायद सुनेंगे तो पता चल जाएगा। तो 5 दोस्त थे, ऐसे ही फ्लोर ले रखा था, पॉडकास्ट करते थे। सामने कोई फीमेल रहती होगी, 5 दोस्त में से एक से अट्रैक्शन हो गई होगी, उन्होंने घर बनाया, बुलाया, उसके साथ कुछ तो किया उन्होंने। मेरे पास आए, 5 में से 3 उधर बैठे हुए थे और 2 मेरे सामने बैठे हुए थे। अभी हाल फिलहाल की बात है, 2 मेरे पास बैठे हुए थे। तो एक बोलता है, दीदी मेरा नाम ये है और मेरे को ना चेक कराना, मेरे को नींद नहीं आती रात को। मैंने, भाई महिला प्रेत है, दबाव दे रही है बहुत टाइम से। जब मैंने बोला ना महिला प्रेत, तो वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे, एक दूसरे को देख रहे। फिर बाहर गए, मैंने पुष्टि उष्टि कर दी, फिर बाहर गए, कुछ बात करके आए, फिर आके बताते हैं कि हमने एक महिला को बुलाया था घर में, उसके साथ गलत चीजें करी और वो उसने लगा के मरा और वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। कह रहे आप निकाल दोगे? मैंने कहा प्यार से जाओगे या कुछ बोलूं सबके सामने? आज तक नहीं आए मेरे पास। जवान बच्चे थे, 20-20 22 साल के। जो भी हमारी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, जी। ये बोले कि फालतू की बातें हैं, हम्म, भूत भूत कुछ नहीं होते, नहीं होते भूत वूत, मत मानो, अच्छी बात है। उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? देखो, जिस चीज को आपने समझा नहीं, आप कभी समझ भी नहीं पाओगे। अगर समझना है तो खुद को लाइट करना पड़ेगा। जब तक खुद को खुला नहीं करोगे, जब तक कोई चीज आपके अंदर नहीं आ सकती। कहते हैं ना, किसी को प्यार करने के लिए भी प्यार दिखाना, जताना जरूरी है, तब सामने वाला अट्रैक्ट होता है आपसे। आप वो वन साइड ही लव रह जाता है अगर वो आप नहीं करते हो उसको। तो सेम ऐसा ही है, एनर्जी हर जगह हर तरीके की होती है, पावरफुल से पावरफुल, वीक से वीक। आप किस तरीके की एनर्जी से किस तरीके से मिलाप कर रहे हैं, क्या पता हम यहाँ बैठे, यहाँ पे कई चीजें हो, आप समझ रहे हो, आप सुन रही हो हमें कि हाँ हमारे बारे में बात हो रही है, आप नहीं देख पा रहे तो नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इनको देखना चाहते हैं, तो पहले इनके लिए पढ़ाई तो करोगे ना। आप सोचोगे, आप बैठोगे कि इस मंशा से जा रहा हूँ मैं, इस घर में जाऊंगा और ये चीजें देखूंगा, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे से आके संपर्क करे, मैं अपने आप को लूज छोड़ता हूँ, ये चीजें आके मुझसे कनेक्ट करे, तभी तो करेंगी। आपने भी तो कई शूट्स किए हुए हैं, आप कई जगह जाते होंगे, आपको महसूस ही नहीं होता होगा, क्योंकि आप उसी इंट्यूशन से जाते होंगे ना कि हाँ मैं जाऊंगा और कैप्चर करूंगा। क्यों होंगी कैप्चर? फ्री से जाओगे तो कभी ना कभी तो एक दिन तो होगी। ऐसा नहीं है नहीं होती है चीजें। ठीक है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते, मानते सब हैं, बताता कोई नहीं है। मेरे पास 4 अगर लोग आते हैं ना, तो 4 में से 2 नहीं मानने वाले होते हैं। जब मेरे से पुष्टि करके जाते हैं ना, तो कहते हैं दीदी आप एकदम सही कह रहे थे। मैंने उसके सामने नहीं बोला, लेकिन मेरे घर में भी दिक्कत है, आप एक बार चेक कर दो। ऐसा होता एक है। तांत्रिक आए थे मेरे पास, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था इस बात का, अगर नहीं होते तो हम्म, बात ही क्यों कर रहे हो उस बारे में? सही बात है। जो चीज है ही नहीं उस बारे में बात है तो दिमाग के किसी कोने में वो बात है है तो तो
बिल्कुल लेकिन अपने आप को पागल बनाने में कोई हर्ज नहीं है कि हर्ज नहीं है, बिल्कुल वही तो अपने आप को मतलब ऑल इज वेल। मानते सब है, बस कोई बताता नहीं है कि हम मानते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी और पता ही नहीं लगा कि कब में ये टाइम निकल गया। और भी टॉपिक्स थे हमारे पास, लेकिन अगली बार के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स रखते हैं। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि काफी टाइम से जो हम पॉडकास्ट दे रहे हैं आपको, उसमें से बहुत अच्छा एक मेरे को पॉडकास्ट ये लगा। मैं बोलता नहीं हूँ जनरली जी ये शुक्रिया। बात। आई होप आपको भी उतना अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर अपनी राय बताना कि क्या आपका बेस्ट पार्ट था। जरूर उस एक बंदे तक ये पॉडकास्ट भेजना जो आपको लगता है आपकी किसी की भी चीजें सॉल्व कर सकते हो या फिर चीजें हल कर सकते हो, अपनी भाई, अपनी बहन, अपने माता पिता। और हमारा जो कर्तव्य है वो समाज में अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। हम एक दूसरी डायमेंशन की या फिर एक दूसरी साइड आपके सामने रखना चाहते हैं, बस मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करना, कनेक्ट करना इनसे। और मिलता हूं आपसे अगले किसी पॉडकास्ट में या फिर किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।